नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे न्यूज चैनल केआरटी पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जल्दी से दबा दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे तेज व सबसे पहले मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कर्नाटक विधानसभा 2023 को लेकर चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। ऐसे में कर्नाटक में किसकी सरकार बनने की संभावना जताई जाती है। आज हम आपके सामने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों का पूरा ग्राउंड लेवल का सर्वे लेकर हाजिर है, जिसके अनुसार कर्नाटक में सरकार बनने की संभावना पूर्णतः जताई जा सकती है। ऐसे में क्या कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार या फिर जेडीएस पार्टी की बनेगी सरकार या कोई अन्य पार्टी ही बाजी मार जाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला राज्य आपके सामने आ रहा है जिला बीवीएमपी दक्षिण, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने हसन, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आ रही है। अगला जिला आपके सामने धारवाड़ जिला, जिसमें कुल सीटों की संख्या 7 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट नजर आ रही है। अगला जिला आपके सामने मंडुया, जिसमें 7 सीटें है, जिनमें से जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट, बीजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। आपके अनुसार हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार बनेगी। बेल्लारी, जिसमें 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट नजर आ रही है, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने शिमोगा, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से आपको बता दें बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आ रही है। बीजापुर, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है मैसूर, जिसमें 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीट, वहीं आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के सबसे अधिक सीटें जाने की संभावना 7 सीट व अन्य पार्टियों के 0 गुलबर्गा, जिसमें 9 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई जा सकती है। हमारे सर्वे व आंकड़ों के मुताबिक चिंकमगलूर, जिसमें कुल सीटों की संख्या 5 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। बीवीएमपी मध्य, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा सकती है। उत्तर कन्नड़, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में आपको बता दें 2 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई जा सकती है। बीदरी, जिसमें 6 सीट है, जिनमें से आपको बता दें बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। जिसमें आपको बता दें बीवीएमपी उत्तर, जिसमें 8 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 2 सीट। हमारे आंकड़ों व सर्वे के मुताबिक बंगलोर अर्बन, जिसमें कुल सीटों की संख्या 7 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आ सकती है। अगला जिला आपके सामने बांगलकोट, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से आपको बता दें बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट नजर आ सकती है। हावेरी, जिसमें 6 सीटें
सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट। यहाँ पर जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट। हमारे आंकड़ों व सर्वे के मुताबिक अगला जिला आपके सामने आ रहा है दावणगेरे, जिसमें 8 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट नजर आ रही है, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आ रही है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है चित्रदुर्ग, जिसमें 6 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट व नजर आ सकती है। अगला जिला आपके सामने रायपुर, जिसमें 7 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आ रही है। अगला जिला आपके सामने कोलार, जिसमें 5 सीटें हैं जिनमें से आपको बता दें बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आ सकती है। बेलगाम, जिसमें 18 सीटें हैं जिनमें से सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीट, वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट नजर आ सकती है। तुमकुर, जिसमें 10 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में आपको बता दें 3 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। हमारे सर्वे व आंकड़ों के मुताबिक आप इसी तरह के ताज़ा सर्वे व ग्राउंड लेवल का सर्वे जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, जिससे ताज़ा सर्वे के एग्जिट पोल आपको सबसे पहले मिल